हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, जो कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 की बहाली आने वाली है। और उससे भी बड़ी जो चर्चा है, जिस वैकेंसी के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है अभी, वो है कंप्यूटर टीचर को लेकर। कंप्यूटर टीचर को लेकर बिहार में काफ़ी चर्चा चल रही है और काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है कि कंप्यूटर टीचर की बहाली आने वाली है। पहले ये बहाली जब विधानसभा से स्वीकृत की गई थी, तब ये वैकेंसी आपको मात्र 28,000 के करीब में ये वैकेंसी स्वीकृत की गई थी। अब ये वैकेंसी को बढ़ाकर 6 to 8 में 32,000 के करीब में ये बहाली होने वाली है और 1 to 5 में लगभग 40,000 प्लस बहाली होने वाली है। तो जिस वजह से इतनी ज़्यादा मात्रा में बहाली होने वाली है, जिस वजह से ये वैकेंसी काफ़ी चर्चाओं में चल रही है कि बिहार में कंप्यूटर टीचर की बहाली जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले, जब भी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएगी, उससे पहले उससे भी ज़्यादा जो है चर्चा में है वो है बीटेट। क्योंकि जब कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएगी, उससे पहले आपको बीटेट पास करना अनिवार्य है। अब ये बीटेट क्या होता है? बीटेट जो है एक प्रकार से पात्रता परीक्षा है, जो कि आपको कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी के लिए, अगर आप बीटेट पास करते हैं, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अगर ये पास करते हैं आप, तो जाकर जो है आप कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी में एलिजिबल हो पाइएगा और उसमें जो है फॉर्म, जब भी फॉर्म आएगा तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो है बीटेट अनिवार्य है। तो बिहार में जो है कंप्यूटर टीचर की बहाली होने वाली है, जो उससे पहले बीटेट का आयोजन करवाया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। और बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि क्या ये बीटेट का आयोजन सिर्फ कंप्यूटर टीचर के लिए कराया जाएगा या फिर और सब्जेक्ट के लिए कराया जाएगा, और ये बीटेट का आयोजन कब तक होगा, कंप्यूटर टीचर की बहाली कब तक आएगी। तो ये बहुत सारी क्वेश्चंस है, बहुत सारी दुविधाएं हैं बच्चों के मन में, जो बहुत परेशान कर रही है। तो सभी चीज़ों को 1 by 1 इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जो भी अपडेट मैं दूँ आप लोग तक पहुँच सके। तो बात करते हैं बीटेट को लेकर कि आखिर ये बीटेट है क्या और ये बीटेट कब आयोजन करवाया जाएगा, इसमें जो है सिलेबस क्या रहेगी, एज क्या होगा, पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम क्वेश्चंस कैसे होंगे, बहुत सारे इसमें जो है डाउट है। तो 1 by 1 मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करें बीटेट का आयोजन कब होगा। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है टीआरई 4.0, अभी टीआरई 3.0 की सारी प्रोसेस एंड प्रक्रिया समाप्त होने वाली है और ये काफ़ी जल्दी अब होने वाली है। अब लगभग जो है अब लास्ट जनवरी तक आपको ये सारी प्रोसेस एंड प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ये जो काउंसलिंग की डेट थी वो पहले मिड जनवरी में ही ख़त्म हो जाने वाली थी, लेकिन जिला आवंटन नहीं मिलने की वजह से इस डेट को थोड़ा डिले कर दिया गया और आगे बढ़ा दिया गया था, जिस वजह से अब ये टीआरई 3.0 की काउंसलिंग की प्रक्रिया 31 जनवरी तक समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद शिक्षा विभाग को टीआरई 3.0 से छुटकारा मिल जाएगा और उसके पास एक ही मोटिव रहेगी, वो है टीआरई 4.0 और कंप्यूटर टीचर की बहाली देना, और उससे पहले बिहार में बीटेट का आयोजन करवाना। अब ये बीटेट का आयोजन जो है आपको जल्द ही लगभग जो है आपको बीटेट आपको फरवरी के महीने में कभी भी किसी भी डेट को जो है बीटेट का आयोजन करवाया जा सकता है। मैक्सिमम चांसेस है कि 15 फरवरी के बाद आपको बीटेट का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अनुमानित है ये, क्योंकि कंप्यूटर टीचर की बहाली तो 100% श्योर है कि होगा ही होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चों में है और ये अब सिर्फ जो है चर्चा में ही नहीं है, अब हर जगह जो है ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से हो, चाहे ये एसीएस जो एस सिद्धार्थ जी हैं, सभी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उनकी तरफ से भी जो है क्लियर अब कन्फर्मेशन दिया जा रहा है कि बिहार में लगभग आपको जो है 80,000 के करीब में कंप्यूटर टीचर की बहाली होगी। लेकिन ये 80,000 एक ही बार में बहाली नहीं होगी, ये पार्ट बाय पार्ट होगी। सबसे पहले 6 to 8 में बहाली होगी, उसके बाद जो है 6 to 8 में जब बहाली हो जाएगी लगभग 32,000 से 33,000 के करीब में, तो फिर उसके बाद ये सारी प्रोसेस जब ख़त्म हो जाएगी 6 to 8 में, तब जाके जो है
1 to 5 में भी कंप्यूटर टीचर की बहाली होगी और वो भी 40,000 प्लस वैकेंसी उसमें भी रहने वाली है। क्योंकि बिहार में शिक्षा के तरफ जो है काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, शिक्षा को बढ़ावा किया जा रहा है। बच्चों के डेवलपमेंट के लिए उनको कंप्यूटर की ज्ञान देने की बात अब जो है शिक्षा विभाग सोच रही है और इसके लिए जो है अब शुरुआत से ही बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज देने के बारे में सोच रही है, जिस वजह से जो है कंप्यूटर की बहाली के बारे में सोच रही है। पहले जो है कंप्यूटर टीचर की बहाली सिर्फ और सिर्फ जो है 9, 10 और 11, 12 मतलब अपर क्लास में जो है सिर्फ कंप्यूटर टीचर की बहाली होती थी, लेकिन अब जो है आपको 1 to 5 और 6 to 8 में भी कंप्यूटर टीचर देखने को मिलेंगे। और इसके लिए आपको जो है बीएड की ज़रूरत शायद हो सकता है कि नोटिफिकेशन में दिया जाए कि बीएड की ज़रूरत नहीं है, पहले भी ऐसा नहीं था। तो अब बात करते हैं बीटेड को लेकर। तो बीटेड का आपका जो है आयोजन लगभग आपको फरवरी के महीने में 15 फरवरी के बाद बीटेड का आयोजन कभी भी करवाया जा सकता है। और ये हो सकता है कि आपको टीआरई 4.0 से पहले बीटेड का आयोजन और एसटीटी फेज 2 का भी आयोजन साथ ही साथ करवा दिया जाए। लेकिन अगर अलग अलग से, जैसे कंप्यूटर टीचर का अलग वैकेंसी दिया जाता है और टीआरई 4.0 का अलग से वैकेंसी दिया जाता है, तब आपको जो है जब वैकेंसी रिलीज होगी कंप्यूटर टीचर की, उसके पहले आपको बीटेड आयोजन बिहार सरकार के द्वारा करवाया जाएगा। और ये जो है सिर्फ कंप्यूटर टीचर के लिए बीटेड आयोजन नहीं होगा, ये आपके ओवरऑल सारे सब्जेक्ट के लिए होगा। बीटेड का आयोजन आपको ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट है सभी के लिए आयोजन होगा। जैसे आपने सीटेड का एग्ज़ाम दिया होगा, सेम उसी पैटर्न से आपको जो है बीटेड का भी आयोजन करवाया जाएगा। और ये जो है सिर्फ 6 to 8 में नहीं होगा, 1 to 5 के लिए भी बीटेड आयोजन करवाया जाएगा। जैसे कि आपने सीटेड में देखा होगा, सेम उसी पैटर्न से आपका जो है इसमें सिलेबस भी रहने वाला है, सेम उसी पैटर्न से आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न भी रहने वाला है। टोटल आपका क्वेश्चन होगा, टोटल आपका 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। उस 150 में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको पर क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन होने के पीछे रीज़न क्या होगा, क्योंकि ये जो है बहुत सारी शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिस वजह से इसको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम, जैसे एसटीटी का पेपर आपने दिया होगा, बिहार में जो एसटीटी 9, 10 और 11, 12 के लिए होता है, पेपर 1 और पेपर 2, सेम उसी तरह जो है सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं। तो अभी आपने बिहार में हाल फिलहाल में एसटीटी का एग्ज़ाम दिया होगा, पेपर 1 जो पास किए होंगे वो 9, 10 के टीचर बनेंगे, पेपर 2 जो पास किए होंगे वो 11, 12 के टीचर बनेंगे, पीजीटी के टीचर बनेंगे। सेम एज इट इज़ बीटेड में भी वही होने वाला है, बहुत सारी शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम होगा, जिस वजह से जो है नॉर्मलाइजेशन इसमें अनिवार्य है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और एग्ज़ाम जो है आपका क्वेश्चंस आपके 150 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और आपको 150 में से जो है सेम वैसा ही जैसे आपको एसटीटी में जो है बिहार में, ये बिहार के लिए एग्ज़ाम है, तो बिहार में जैसे एसटीटी में आपका जो है कि जनरल के लिए आपको क्या चाहिए होता है, तो जनरल में पास आउट करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए होता है। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 50% मार्क्स चाहिए होता है, ताकि वो जो है क्वालिफाई हो सके, आगे की जो फॉर्म है उसमें एलिजिबल हो सके, अप्लाई कर सके। और बिहार की महिलाओं के लिए, स्पेशली बिहार की महिलाओं के लिए 40% मार्क्स चाहिए होता है। ईबीसी अदर कैटेगरी के आप जो है नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें आप लोग अपना डिटेल देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज पे जो पास आउट है। और आपने जिन्होंने भी जो है एसटीटी का एग्ज़ाम दिया होगा वो लोग को अच्छे से पता होगा कि कितने मार्क्स पे जो है। एक अलग से मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी, वहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं कि कितने पास आउट के लिए जो है कितने परसेंटेज मार्क्स किस कैटेगरी में चाहिए। तो जनरल के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए, तो 50% में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और अदर स्टेट से अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आप लोग जो है जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। मतलब आपको 50% मार्क्स चाहिए, 150 में 50% मतलब 75 नंबर आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तब जाके जो वैकेंसी आएगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये रही बीटेड की पास आउट का जो है मार्क्स। और इसमें अब एज की बात करें तो एज कितना रहेगा बीटेड वाले में, तो एज अगर आप जनरल कैटेगरी मेल से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एज रहेगा सेम वैसे ही जो एसटीटी से में होता है, 37 जो है एज रहेगा लास्ट एज। फीमेल के लिए 40 ईयर्स रहेंगे। बीसी ईबीसी ये कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वही 40 ईयर्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए सेम रहता है 40 ईयर्स। SC ST से हैं, मेल फीमेल दोनों हैं, अगर आप बिलोंग कर रहे हैं बिहार से हैं तो आपका 42 ये दोनों के लिए है। और अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे, जैसे जनरल का जैसा एज होगा वैसा आपका भी एज होगा। अब रही बात, अब बात करते हैं थोड़ा सा कि इसका सिलेबस क्या रहेगा।
तो 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए सेम जैसे सीटेट में जो सिलेबस होती है आप वैसा ही इसमें सिलेबस रहने वाला है। 1 to 5 में आप 12 पास होनी चाहिए प्लस DLED या BTC होनी चाहिए। अगर आपके पास ये एजुकेशन है तो आप जो है बीटेड का जब आयोजन किया जाएगा तो आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका 6 to 8 में भी वैसा ही है। आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो BSc हो, चाहे BCom हो, चाहे BA हो, किसी भी फील्ड से जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, प्लस DLED या फिर B.Ed या फिर BTC होना चाहिए। तो आप जो है 6 to 8 में एलिजिबल हैं। जब बीटेड का नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सिलेबस जो है सेम सीटेट की तरह रहेगा। 30 नंबर का वहीं CDP चाइल्ड डेवलपमेंट रहेंगे, 30 नंबर का लैंग्वेज रहेगा। 1 to 5 के लिए 1 to 5 के लिए आपका 30 नंबर का CDP रहेगा, 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर रहेगा, 30 नंबर का EVS रहेगा, 30 नंबर का मैथ्स रहेगा और 30 नंबर का आपका लैंग्वेज रहेगा। ये रही 1 to 5 का सिलेबस। और सेम ऐसा ही सीटेट में जैसे आपने 6 to 8 में एग्जाम दिया होगा, सेम उसी तरह जो है 150 नंबर का आपका 30 नंबर का CDP रहेगा 6 to 8 के लिए, 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर रहेगा, 60 नंबर का आपके मैथ्स और साइंस जो भी है, मैथ्स साइंस SST आपका जो भी स्ट्रीम हो, ग्रेजुएशन में जो भी स्ट्रीम आपका हो, उससे आपको 60 नंबर का मार्क्स रहेंगे। और 30 नंबर का फिर से आपका जो है लैंग्वेज पेपर रहेगा, या तो हिंदी हो सकता है, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, आपका जो भी लैंग्वेज पेपर होगा वो हो सकते हैं। तो ये रही बात बीटेड की, आपके जो है बीटेड के सिलेबस के बारे में। तो आप लोग जो है कंप्यूटर टीचर की बहाली के लिए तैयार हो जाइए। जिनके पास भी कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री है उनके लिए बिहार में एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ रहा है कि आप जो है कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बीटेड का पास करना होगा। तो बीटेड आपको कब आयोजन कराया जाएगा? तो बीटेड आपको 15 फरवरी के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। ये संभावित तिथि है कि 15 फरवरी के बाद कभी भी आपको बीटेड का आयोजन करवाया जा सकता है। तो आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए अभी से ही, ताकि जब भी आप इसका नोटिफिकेशन जारी हो आप लोग एग्ज़ाम दे के अपना रिजल्ट ले सकते हैं। जब तक इसमें रिजल्ट नहीं होगा, जब तक बीटेड में आपका रिजल्ट नहीं होगा, नेक्स्ट जो आपका कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी आएगा उसमें आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाइएगा, आप उसमें जो है अप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले आपको पात्रता परीक्षा ज़रूर क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आप नेक्स्ट स्टेप में जो है आगे बढ़ सकते हैं। अब रही बात कंप्यूटर टीचर को लेकर कि इसकी वैकेंसीज कब तक आ जाएगी। तो इसकी वैकेंसीज आपको भी पता है कि बिहार में जो है चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव से पहले बहुत सारी वैकेंसी जो है बिहार में आपको देखने को मिलने वाले हैं। वैसे भी हाल फिलहाल में एक बैठक हुई थी, उसमें 55 एजेंडों पे जो है मुहर लगा है। तो लगभग सभी विभागों में बहुत सारे विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पे जो है स्वीकृत की गई है। अभी तक अधियाचना भेजा गया है, अभी कंफर्मेशन और क्लियरेंस नहीं है कि किस किस में जो है क्या क्या में पद आने वाले हैं। तो जैसे जैसे जो है आएगी वैकेंसी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लगभग मान के चलिए जो है बिहार में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है अभी हाल फिलहाल में 6 महीने के अंदर में, और जिसमें एक वैकेंसी ये भी है कंप्यूटर टीचर की, जिसमें लगभग आपको जो है फिलहाल के लिए तो अभी 30 से 32 हज़ार की वैकेंसी 6 to 8 में रहेगी। उसके बाद आपको 1 to 5 में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर से रिलेटेड। जिनके पास भी डिग्री है आप लोग जो है बीटेड की तैयारी में भी लग जाइए, साथ ही साथ कंप्यूटर टीचर की बनने की भी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो ये आपके लिए जो है ये गलत इन्फॉर्मेशन है। आप मत कीजिए ऐसे फिर, क्योंकि आपका सिलेक्शन फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। उतनी भीड़ में जो है आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप सिलेक्शन ले पाइएगा। तो इसके लिए अभी थोड़े जो है अभी से ही अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको जो है सिलेक्शन लेने से या फिर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर थोड़ा अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अचानक से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो आपके पास भी जो है माइंड डाइवर्ट होने लगता है और दिमाग इधर उधर घूमने लगता है कि अब जो है मेरा कुछ भी क्लियर नहीं है। तो अभी से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो निश्चित तौर पे आएगी ही आएगी। और बीटेड का आयोजन जो है आपको फिलहाल के लिए बस इतना ही कहूँगी कि बीटेड का आयोजन आपको बहुत जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।